वेलकम बैक। एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं और गुड मॉर्निंग उन तमाम लोगों को जिन्होंने अभी अभी न्यूज़ वन को ट्यून किया है और उनकी अब सुबह हुई है, सुबह हो चुकी है और आज कराची का मौसम वाकई बहुत अच्छा है। और मैं और यहाँ पर आका साहब बैठ कर बात ये कर रहे हैं कि इस मुआशरे में जिसको पाकिस्तान कहते हैं, जिसके मैं और आप बाशिंदे हैं, यहाँ पर पोलियो को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सवाल अब्दुल गफ़ार आगा साहब का बहुत जेन्युइन है, जो दिल को लगता है कि ये 20 साल से मुहिम चल रही है, अगर इसके कोई किसी किस्म के कोई खराबियां थी या इससे रिलेटेड कुछ मिथ्स थे तो वो अब तक क्यों रजिस्टर्ड नहीं हुए या सामने क्यों नहीं आए। एम आई राइट आगा साहब, ये पूछना चाह रहे हैं ना आप? ये देखिए कि मेरा बेटा जो है वो आज 22 साल का है। 22 साल पहले उसने पोलियो के कतरे पिए थे। अगर फर्ज करें कि किसी किस्म का कोई मिथ, जिस तरह के आजकल र्यूमर्स चल रही हैं, वो कोई मिथ होता तो आज कम से कम उसको होना चाहिए था, मौजूद होना चाहिए था, जो कि नहीं है। और मेरे बेटे ने अगर 22 साल पहले वो पोलियो के कतरे पिए थे तो यकीनन हमारी पूरी नस्ल उस वक्त पी रही थी। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि इन कतरों से ये खराबियां हो सकती हैं और हमारे खिलाफ साजिश है और यूं है आई एम सॉरी, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, इसलिए कि जो चीज़ें आ रही हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड आ रही हैं और इसमें किसी भी किस्म का मिथ अगर दरमियान में डाला जाए तो ये मैं समझता हूँ कि बेईमानी है, गलत बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अगर साहब एक सवाल जो मेरा ख्याल है आम लोगों के जहन में उभरता होगा, क्या पोलियो के लिए हमारे पास कोई रेमेडी है? बैड लक ये है कि अगर इसके वायरस एक मरतबा आ जाएं जी, तो कोई रेमेडी नहीं है, सारी जिंदगी कोई रेमेडी नहीं है। हाँ, सिर्फ कुछ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को बेहतर करके मेंटेन किया जा सकता है और अपनी ज़िंदगी को कंपैरेटिवली बेहतर किया जा सकता है, लेकिन कोई ऐसी रेमेडी कि उसे ठीक कर दे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ क्रैम्प्स करके, कुछ थोड़ी सी उसकी मदद करके तमाम चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। यहाँ जो बहुत बड़ा मसला सना है वो ये है कि अगर पाकिस्तान में कोई दो, जिस तरह आप फरमा रही थे, केस रजिस्टर्ड हो रहे हैं, जी जी, जब तक कि ये केस रजिस्टर्ड होते रहेंगे, पाकिस्तान इस हवाले से कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म का टूरिस्ट नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये इंटरनेशनल रूल के तहत पाकिस्तान में कोई टूरिस्ट और नहीं आप आएगा। देखिए हमें इससे कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो देखिए ना, एक तो ये कि पूरे पाकिस्तान में नहीं 5 नहीं 7, लेकिन उन 7 केसेस की वजह से, 7 माँ बाप की लापरवाही की वजह से हम स्टेट को क्या नुकसान दे रहे हैं, Exactly. इसको देखिए। तीसरी बात एक और छोटी सी आपसे कहनी है, उन खातून की एक कॉल थी कि उनकी बेटी 20 साल की है, उसकी हड्डी उभर जाती है, काम करती है तो उभर जाती है। ये बुनियादी तौर पर मैं आपसे अर्ज़ करूं कि जो पूरी दुनिया के हेल्थ टिप्स हैं उनमें ये बात तय है कि 11 साल से लेकर 22 साल तक हमारे यहाँ बच्चियों को बहुत ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत होती है, और वो बच्चियाँ इस उम्र में अगर लैक ऑफ कैल्शियम के शिकार हो जाएं तो फिर उनकी हड्डियों में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाता है, दर्द शुरू हो जाते हैं। लोग कहते हैं कि जी D3 कम हो गया है, कैल्शियम कम हो गया है, और बाद में फिर वो मसाइल पूरे किए जाते हैं। लेकिन अगर इस उम्र में हम अपनी बच्चियों को ट्रेंड कर दें और उन तमाम चीज़ों को बेहतर कर दें तो यकीनन उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। ठीक, बिल्कुल। देखिए मुझे यकीन है कि आपने जो कॉल किया था हमें उसका जवाब मिल गया होगा, लेकिन तशवीश की बात जो पोलियो पर लेकर है वो मैं चाहती हूँ कि आपसे थोड़ी डिस्कस हम इन डिटेल भी करें और गफ़ार साहब से, आगा साहब से मैं ये पूछ सकूँ कि किस तरह हम कंट्रोल करेंगे। देखें आगा साहब, मुझे ये लगता है कि जो शादियाँ होती हैं आपस में, रिश्तेदारों में, कज़न्स मैरिजेस का जो रिवाज है, बिलखुसूस इंटीरियर्स बलोचिस्तान एंड ऑल दैट, सो वहाँ पर आपको नहीं लगता कि ये केसेस ज़्यादा सामने आते हैं? एंड दिस सेकंड थिंग कि वहाँ पर आने के बाद वो लोग प्रिकॉशंस भी ज़ाहिर नहीं ले पाते, उनको पता भी नहीं होता। प्रेगनेंसी में आपको लगता है कि ये ज़्यादा डेवलप हो जाता है और उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते? यकीनन ऐसा है, लेकिन मैं दरअसल 2 चीज़ों को थोड़ा सा अर्ज़ करूँगा कि इसको आप ब्रैकेट मत कीजिए कज़न मैरिज से, इसको ब्रैकेट मत कीजिए। ओके, इससे कि नॉन कज़न मैरिजेस में भी ऐसा पॉसिबल है। ओके, ठीक है। और मैं ज़ाती तौर पर अगर आप कहें तो कज़न्स मैरिज के जो डिजास्टर्स हैं, जी जी, मैं यकीनन उनसे मुत्तफिक हूँ कि हमारे यहाँ ये नोट डाउन हो रहे हैं। हाँ। लेकिन मैं इन डिजास्टर्स बट उसको आप वही आप लोग लफ्ज़ कह रहे हैं, ब्रैकेट ना करें, उसके साथ ब्रैकेट नहीं करें, ये कहीं भी हो सकते हैं। मसलन फर्ज करें कि मेरी शादी गैर में हुई है, हाँ। मेरी बीवी की यानी मेरी सास और मेरे ससुर जो हैं दोनों जो हैं वो डायबिटिक हैं, मेरी माँ और मेरे बाप जो हैं वो भी डायबिटिक हैं, ठीक है, तो मैं कजन को क्या करूँ? मसला तो फिर वही मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो हमारी हेरिडिटी है, इसको आप
जरूर हाईलाइट कीजिए, कजन्स मैरिज को ब्रैकेट मत कीजिए। ठीक है, गॉट इट सर। मैं दरअसल जो दरखास्त करना चाह रहा हूँ। दूसरी बात ये कि देखिए, जहाँ पर आप कहेंगी कि सड़क पहुँचती है, तरक्की वहीं तक पहुँचती है, और जहाँ पर इंसान इल्म हासिल करता है वहाँ पर बेहतरी आनी शुरू होती है। हम जिन रिमोट एरियाज़ तक नहीं जा पा रहे, शायद ये हमारी गलती है। उन रिमोट एरियाज़ तक जाना और उन तमाम लोगों को इस बात को आमादा करना कि वो इन कतरों के साथ अपने बच्चों के एक माजूरी को बचा सकते हैं, ये है असल में बुनियादी तौर पर पैगाम। और मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों की जो बुनियादी तौर पर तमाम चीज़ों की मैनेजमेंट है, इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और जब हम मैनेजमेंट बेहतर कर लेंगे तो यकीनन हम उस गाँव में रहने वाले एक ऐसे फ़र्द के पास पहुँच सकते हैं जिसको हम ये कतरे पिला सकते हैं। इन बहुत मैं मुख्तसर सी बात पहले कर लूँ, वो ये कि इन कतरों के बारे में जितने भी मिथ्स हैं वो गलत हैं, और अगर ये सही होते तो आज हमारे मुल्क में बेइंतहा वो वाले मरीज होते अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वैसे जिनके बारे में मिथ्स कहे जाते हैं, कतरों के मिथ्स, कतरों के मिथ्स जो है ना वो जरूर होते। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, एक कॉलर है वकार, आई थिंक फ्रॉम फैसलाबाद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वकार एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। आगा साहब कैसे हैं आप? मेरे अल्लाह का बहुत करम है वकार साहब। आगा साहब, मैंने 2-3 दिन पहले आपके शो देखा, आपसे बात करने की कोशिश की, लेकिन मैं आपसे बात नहीं कर सका। आज बड़ी मुश्किल से आपकी कॉल मिली है। थैंक यू। मैंने आपसे पूछना था कि मेरी एज 19 साल है और मेरी हाइट कम है, तकरीबन 5 फुट और 3 इंच है जी। मेरे अब्बू की भी कम है लेकिन उनकी मुझसे ज्यादा है, तो क्या कोई ऐसी है खुराक जिसकी वजह से हाइट थोड़ी बहुत ज्यादा हो सके? ठीक, अभी यही पूछना था। ठीक है वकार, थैंक यू वेरी मच। देखिए वकार, बात बुनियादी ये है कि इंसान का कद तय इस तरह होगा कि जो आपके बड़ों का कद है, ये हेरिडिटी में जैसे आपकी नस्ल है वैसे ही होगा। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि जी फलानी दवा खाने से कद बढ़ जाएगा। हाँ। कैसे बढ़ेगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल अगर दवा कर सकती है एग्जैक्टली तो ठीक है, यकीनन कद बढ़ जाएगा, यकीनन कद बढ़ जाएगा। लेकिन मेरी एक बात याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल इज द बेस ऑफ कैंसर। जो दवा अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल करके कद बढ़ा सकती है, वही दवा कैंसर पैदा कर सकती है। और जो लोग दवा खाकर कद बढ़ा लेते हैं, शायद वो लोग कैंसर के मरीज ज़रूर बनेंगे। आई एम सॉरी, मैं शायद तल्ख बात कह रहा हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि जो भी हमारे सेल्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन जो है ये कैंसर की तरफ लीड करती है और आगे जाके मसाइल बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। लिहाजा खुदा के लिए सिंपल एक चीज़ तय कर लीजिए कि कैल्शियम का हमारे जिस्म में ज़रूरत का बढ़ जाना इस बात की अलामत है कि आपके जिस्म का कद नहीं बढ़ रहा, ज़रूरत बढ़ गई है। अब आप उस कैल्शियम की ज़रूरत को पूरा कीजिए, आप दूध से पूरा कीजिए, आप दही से पूरा कीजिए, आप पनीर से पूरा कीजिए। चीज़ें हैं, कॉटेज चीज़ में फ़ायदा ये है कि 100 ग्राम अगर कॉटेज चीज़ है तो 103 कैलोरीज हैं, और अगर मॉज़रेला चीज़ है तो उसमें 100 ग्राम में 403 कैलोरीज हैं। बस ये फ़र्क है। अगर आप इन तमाम चीज़ों को मेंटेन करें और कद बढ़ाने के लिए एक्सरसाइजेज करें, जिस तरह कपड़े लटकते हैं वैसे आप भी लटक जाएं। हाँ। तो फिर या जंपिंग्स भी करें, जंपिंग से भी बहुत आपको हेल्पफुल रहता है। हड्डियों को आपको बढ़ाना है, जब हड्डियां बढ़ेंगी। और एक चीज़ आगा साहब मैं यहाँ अपने व्यूअर्स से कहना चाहूँगी, क्योंकि मेरा आप लोगों से इस तरह का इंटरेक्शन बहुत कम होता है, मैं लाइव शोज़ में आपको कम दिखाई देती हूँ। सो बात इतनी है कि देखें, आप लोग जो हैं जैसे हैं उसमें कॉन्फिडेंट रहें। कद बढ़ा होना शायद मेरा नहीं ख्याल है कि इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है जितना आपका सेहतमंद होना इंपॉर्टेंट है, कि आपकी हड्डियां कितनी मजबूत हैं, आप कितने, आपको सिर्फ जाज़िब नज़र होना चाहिए, आपकी शख्सियत पुरकशिश होनी चाहिए। बाकी अल्लाह ताला ने आपको जो कुछ दिया है, जैसी आंखें, जैसा कद काट दिया है, उसमें कोई बुराई नहीं है, आप उसी को मेंटेन कर सकते हैं। वी हैव अनदर कॉलर आगा साहब, बिल्कुल कॉल ले ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं एक छोटी एनीबॉडी होम? अच्छा जी, एक छोटी सी बात पूछूं, आपके जो भी इमीडिएट बॉस हैं, आप उनका हुक्म मानती हैं, उनके तमाम जो डायरेक्शंस हैं उन पर अमल करती हैं, और वो आपके बॉस हैं। उनका कद कितना है, कभी सोचा है?
जितना उनका होना चाहिए उतना होगा। हाँ, we बात don't यह है care कि about कद that. इंसान की जिंदगी पे असरअंदाज नहीं बिल्कुल होता। ठीक है। उसका इल्मी कद उसकी जिंदगी पे असरअंदाज होता है। Exactly. और इल्मी Well कद की said, बात आगा करें साहब, तो well मेरे said. लिए मिसाल जो है नसीम हसन शाह है, चीफ जस्टिस। yes. कद कितना था, लेकिन ही वाज द चीफ जस्टिस ऑफ और पाकिस्तान। डिसीजंस देखें डिसीजंस देखें, बिल्कुल यानी ऐसे डिसीजंस हैं जो पूरी दुनिया में मिसाल हैं। एग्जैक्टली। तो बात यह है बेटा, प्लीज कि बहुत कद- इंपॉर्टेंट बात की आगा साहब ने, बड़ी अच्छी और मेरे इंटरेस्ट की बात कह दी है। देखें ये जो बात मैं और आगा साहब कह रहे हैं वो एक ही है, एक ही पेज पर है हम, कि आप खुद अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट और इतने बेहतर हो कि आपको ज़िंदगी के और आसपास जो चीज़ें वो मैटर ही ना करती हूँ। कोई कितना खूबसूरत है, लड़कियां अगर ऐश्वर्या राय या कैथरीना या दीगर और बनना चाहती हैं सो प्लीज़ स्टॉप इट। लड़के अगर ऋतिक रोशन या शाहरुख खान की कैटेगरी में आना चाहते हैं सो प्लीज़ स्टॉप इट। आप जो हैं उसमें रहकर अगर आप अपनी खूबसूरती बयान कर सकते हैं और अपने आप को मनवा सकते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि दूसरी कोई और चीज़ मैटर करती किसी है की लाइफ में, जरूरत है ना। एक और कॉलर भी आ गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम गुड मॉर्निंग। जी कहिए, कहाँ से कौन बात कर रही हैं? मैं आजाद कश्मीर से सारी खान बात कर रही हूँ। कश्मीर से? जी हाँ। वाह वाह, क्या मौसम है कश्मीर का आज, कैसा मौसम है वहाँ पर? धूप निकली हुई है। अच्छा। ठंडा मौसम है। जी हाँ। ओके, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सहरिश है। सहरिश। सहरिश कहो, क्या कहोगे आप? मैं ऑनर जा रही हूँ। जी जी, आप ऑन एयर जा रही हैं। अच्छा। हुमायूं साहब आए हुए हैं। कौन हुमायूं? हुमायूं महबूब। हुमायूं महबूब तो नहीं आया, आगा साहब आए हुए हैं यहाँ तो। आगा साहब आए हुए हैं। आगा साहब आए हुए हैं, हाँ अच्छा। ये रहे आगा साहब। अच्छा। उनको मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बुड्ढा बुड्ढा सा। बुढ़ा लेकिन दिल का जवान। जी सहरिश बोलो बेटा। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यार भाई जोक के ये कॉल लगी है ना मेरी। नहीं बेटा, क्या हो गया तुम्हें सहरिश? नहीं बेटा, कुछ गलतफहमी हो गई है सहरिश, कुछ तुम गलत। न्यूज़ वन पे आ रहे हो और हुमायूं महबूब साहब, मुझे पता चल गया था तुम शेफ का पूछ रही हो, लेकिन यहाँ पे हम आगा साहब से बात करें, पोलियो पे बात हो रही है, सेहत पे बात हो रही है। अगर कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो बताओ आगा साहब को। नहीं, अभी कुछ देर पहले हमारे यहाँ जो है पोलियो वाले आए हुए थे। अच्छा, फिर जी क्या हाँ। किया आपने? हमारे घर में तो कोई छोटा बच्चा है नहीं। हाँ ठीक है। तो सो आपने उनसे बदतमीजी तो नहीं की थी? बदतमीजी तो नहीं की? बिल्कुल भी नहीं की। गुड गर्ल, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच सहरिश। कश्मीर का मौसम एंजॉय करो, सुनहरी धूप एंजॉय करो और हमें दुआ में याद रखना। थैंक यू वेरी मच। अच्छा एक मिनट, जी। मुझे हुमायूं महबूब साहब का किस दिन आते हैं? अच्छा बेटे, वो शायद आपके जो है ना यहाँ पर दे देंगे। अली, इनको नंबर दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच सहरिश कॉल करने के लिए। अली नंबर दो फौरन से। अच्छा आगा साहब, ये तो खैर हो जाता है, कोई बात नहीं। आगा साहब सीरियस जो अब मैं बात करना चाहती हूँ पोलियो पर, वो ये है कि देखिए अब जो फैक्टर अब मैंने देखा है, मेरे आसपास हैं कुछ ऐसे लोग जिनके साथ ये प्रॉब्लम है। अच्छा, वो उसमें अपनी लाइफ किसी तरह ड्रैग कर रहे हैं या समझने चल रहे हैं, लेकिन उसके आने वाली नस्लों में क्या ये ट्रांसफ़र होने के जेनेटिकली होते हैं? अर्जेंटली ब्रेक है आगा साहब, ब्रेक ले लें, पहले हम ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।